सिंथेसिस के वीडियो देखे, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का स्टूडेंट। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका होता है रिमूव टू, यानी टू को हटाने का नियम। बोर्ड पर देखेंगे स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ में आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट पर हैंड रिटन नोट्स ले लें, या कि आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिमूव टू स्टूडेंट। ये आपका आता है रिमूव टू। रिमूव टू, रिमूव माने क्या होता है? हटाना। और किसको हटाना है? टू को हटाना है हमको। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए कि टू क्या होता है। टू एडवर्ब होता है। हम टू को जब हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको ये देखना है कि यदि जो टू वर्ड है, टू के स्थान पर सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सो लगाते हैं। स्टूडेंट्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। केवल टू के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? सो को लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो एडजेक्टिव का शब्द है, एडजेक्टिव, दूसरा रूल क्या है? एडजेक्टिव के बाद का जो शब्द है उसको लिखने के बाद, उसको रीराइट करने के बाद आप टू को, टू के स्थान पर आप लगाएंगे दैट प्लस सब्जेक्ट, दैट आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस कैन नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। कुड और फिर उसके बाद में नॉट आएगा और फिर अदर वर्ड आएंगे। देखेंगे अब स्टूडेंट, ये आपका रूल्स हो गया। अब मैं लिखा नहीं बोर्ड पर, आप नोट्स में देख सकते हैं। लेकिन रूल्स क्या है कि हमको सबसे पहले टू के स्थान पर टू के स्थान पर सो लगाना है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का वर्ड लिखने के बाद जो दूसरा टू आ रहा है, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, उसके स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड और नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये जानना है कैन कहाँ लगाएंगे, कुड कहाँ लगाएंगे। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा सेंटेंस, तब हम कैन नॉट लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो आप कुड नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हम इसको बोर्ड पर भी आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ में आप देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है जैसे ही इज टू फैट टू रन। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट? हमने क्या बताया कि टू के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। और इस टू के स्थान पर, ये क्या है? एडजेक्टिव का वर्ड है। यानी कि हमने आपको बताया भी कि टू के स्थान पर सो लगाएंगे, एडजेक्टिव का वर्ड लिखेंगे। उसके बाद दूसरे टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? इसके स्थान पर आप दैट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस कैन या कुड लगाएंगे, कैन या कुड। और साथ में उसके बाद में आप नॉट जरूर लगाएंगे। और फिर अदर वर्ड आपका रन है यानी वर्ब है, उसको आप उतार लेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस बना, अब इसका क्या बनेगा? ही इज सो फैट दैट। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा हमेशा ये रहेगा दैट ही, और कैन लगा देंगे। कैन क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो कैन और आगे नॉट और आगे रन। क्या बन गया? सेंटेंस रिमूव टू हो गया और बन गया ही सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। एक इसी के साथ में आपको ये जानना है, अगर यहाँ पर वाज लगा देते, यहाँ पर अगर बाई दी वे वाज लगा रहेगा तो यहाँ पर कैन के स्थान पर आप क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे। बाकी सेम चीज़ें वैसी ही रहेंगी। इसी के साथ में आपको ये जानना है कि अगर सेंटेंस हमारा, सेंटेंस के बीच में अगर सेंटेंस हमारा जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो निर्जीव है, या कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट इट से शुरू हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे? तब बीच में जो फार्मी आता है तो फार्मी को आप बदल देंगे। किस में बदलते हैं? फार्मी को बदल देंगे आप आई में बदलते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर फार अस रहेगा तो फिर आप उसको बदल देंगे, बी में बदल देंगे। या फिर अगर फार हिम रहेगा तो आप इसको बदलेंगे, ही में बदलेंगे। अगर फार देम रहेगा तो फिर इसको आप बदलेंगे, दे में बदलेंगे। और साथ में फार हर रहेगा तब इसको आप किस में बदलेंगे?
सी में बदल देंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बोर्ड पर लिखा भी गया है। अगर फॉर मी रहेगा, अगर कब आएगा फॉर मी आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर वह निर्जीव होगा या कि फिर इट से शुरू होगा, तब जरूर ये बीच में आएगा। और फिर इसको आप किस में बदलते हैं, इस सेंटेंस के अनुसार बदलेंगे। फॉर मी को आई में बदलेंगे, फॉर अस को बी में बदलेंगे, फॉर हिम को ही में बदलेंगे, फॉर देम को दे में बदलेंगे और फॉर हर को सी में बदलते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे अब आप इसके बाद में। एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट कि जैसे हो गया द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब ये आपका सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे द टी क्या है, हमारा निर्जीव सब्जेक्ट बन रहा है। तो आपको निर्जीव सब्जेक्ट है तो ये बीच में क्या आया, फॉर मी आया। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा यानी दैट के बाद जो आप सब्जेक्ट लगाएंगे वह क्या होगा, आई हो जाएगा। एग्जाम इसको देखेंगे द टी इज, टू के स्थान पर क्या लगाएंगे आप, सो लगा दिया। हार्ट आपका एडजेक्टिव वर्ड हो गया, हार्ट आ गया जाएगा। और उसके बाद में दैट आई, अब आई कहाँ से आ गया, फॉर मी को आपने आई में बदल दिया। दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, और ये आपका बन जाएगा। अगर ये पास्ट में रहेगा, आवाज़ रहेगा, तो यहाँ पर आप कुड लगाएंगे। एक बात और स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये कैन को जो है आप जैसा भी चाहें, वो कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस आप बदल सकते हैं। इसके साथ में आपको एक दूसरा रूल्स अब आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं कि अगर केवल टू आया, TOO आया और दूसरा टू यानी इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तब आप क्या बदलेंगे, तब आपके लिए दूसरा रूल हो जाता है। तब उस टू को, TOO को आप बदलते हैं एक्सट्रीमली में या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। ये बोर्ड पर मैंने लिखा, टू अगर आता है, केवल टू, ये वाला टू आता है, दूसरा टू नहीं आता, TOO नहीं आता है, तब इसको आप बदलते हैं किस में, एक्सट्रीमली में बदलते हैं, TREMELY में बदलते हैं, या फिर आप लगाते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। स्टूडेंट्स देखेंगे एक्सट्रीमली कहाँ लगाएंगे, टू के स्थान पर लगाते हैं। लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्या है, ये आपका एक फ्रेज हो गया, फ्रेज माने वाक्यांश हो गया। देखेंगे कि वाक्य का छोटा सा भाग जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसको आप लास्ट में लगाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ही इज टू फैट, ये मान लीजिए आपका सेंटेंस हो गया। अब हमको चेंज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सट्रीमली लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली, TREMELY, और आगे फैट को हमने उतार दिया, बन गया। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसी के साथ में आप देखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा, और इसी के साथ में आप इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को चाहें तो आप डिग्री के अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। डिग्री में क्या आता है, इस फैट की डिग्री लगाएंगे, देन लगाएंगे और साथ में आगे प्रॉपर या रिक्वायर्ड जोड़ देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ही इज फैटर, फैट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गई, फैटर, देन प्रॉपर। और इस तरीके से चाहें तो आप इसको बदल सकते हैं। अब आप देखेंगे इस एक सेंटेंस को आप तीन ढंग से, तीन तरीके से बदल सकते हैं। चाहे इसको लिखेंगे आप, ही इज एक्सट्रीमली फैट लिखेंगे, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखेंगे, या ही इज फैटर देन प्रॉपर लिखते हैं। दूसरी बात आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो रहा है, निगेटिव में बन रहा है, तब आपको नॉट को वहाँ से हटाना होता है। अगर टू के बाद नॉट आ रहा है तो नॉट टू आ रहा है, टू के साथ में जो TOO आ रहा है उसके साथ अगर नॉट आएगा तो उस नॉट को आपको हटा देना होता है। इसी के साथ में आप एक रूल्स और पढ़ेंगे, इंटरचेंज होता है। ये रिमूव टू की जगह पर अब आपको करना क्या है, टू को लगाना रहेगा। टू को लगाने के लिए जस्ट इसका अपोजिट रूल आप लगा देंगे तो आपका टू का लगाने का यूज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जस्ट एकदम इसका उल्टा करेंगे आप तो वो दूसरा रूल बन जाएगा। जैसे लिखा है, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन, मान लीजिए ये है, शी कैन नॉट रन। अब हमको कहा गया कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टू ऐड करना है। ऐड टू, अभी तक आप रिमूव टू पढ़ रहे थे, अब आपका क्या हो गया, ऐड टू हो गया।
अब टू को ऐड करना है तो क्या करेंगे, सो के स्थान पर आप टू लगाएंगे और दैट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट मस्ट नॉट जो भी रहेगा उसके स्थान पर आप क्या कर देंगे, दूसरा टू लगा देंगे, बाकी सब उतार देंगे, अपने आप ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी इज और टू बीक टू रन और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया, रिमूव टू का उल्टा कर देंगे तो ये टू हो जाएगा और इस प्रकार से आपके पूरे सेंटेंस जुड़ जाते हैं, पूरे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंटरमीडिएट की सिंथेसिस तो हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस की वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक्स।